हेलो नमस्कार राधे राधे लल्लाओं, कैसे हो। आपका एग्ज़ाम तीनों शिफ्ट का हो चुका आज का समाप्त। और मेरे बहुत सारे प्यारे साथी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, और वहाँ से मैंने मेरे ऑनलाइन वाले साथियों के लिए एक डाटा इकट्ठा किया है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे मिलकर आया हूं दोस्तों, और उनसे खूब सारा डिस्कशन करने के बाद जो मैं आज का तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद मैं आपके सामने आया हूं कि आज जो हमारे 18 दिसंबर दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग शिफ्ट्स में, उसमें अपने किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट के किस टाइप के और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। अब बहुत सारे लल्ला ये भी बोल रहे होंगे कि सर क्यों ना हमें ओरिजिनल क्वेश्चन ही बता दिए जाए। तो बिल्कुल ये भी तो संभव है, लेकिन बेटा इसके पीछे एक और लॉजिक भी काम करता है कि हमारी जो कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है एसएससी, आपके दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उन्होंने आपके एग्ज़ाम के ओरिजिनल क्वेश्चनों पर, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस है जिनका आइडिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि सर ये क्वेश्चन आया था एज इट इज़ डाटा के साथ भी बहुत सारे लोगों ने बताया है। तो लेकिन हम जो हमारी संस्था एसएससी है उसके जो आपके डिसीजन है उसका सम्मान करते हुए वो क्वेश्चन ना ला करके हम ये आपसे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन का आपके लेवल क्या रहा था, पेपर का जो सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा, और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। ये चर्चाएं हमारी यहाँ पर रहेगी लल्ला। तो जुड़ जाइएगा सभी शानदार बेहतरीन और ज़बरदस्त सेशन में। बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके देखिएगा मैं कंप्लीट ये जो पर्चा बना कर लाया हूँ, हाँ बाबा जी वाला पर्चा नहीं है बेटा, ये बिल्कुल मैंने मेरे उन साथियों से जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम देकर आए थे उनके साथ बैठ करके पर्चा बनाया भाई। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे सर हमारे क्वेश्चन आए थे, ये चीज़ें हमारे इस टॉपिक से हुई थी, इन टॉपिक्स को करने में हमें प्रॉब्लम आई थी, वो सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। चलिए ये लीजिए बेटा, आपके सबसे पहले हम बात करें कि सर हमारा सेफ अटेम्प्ट या जिसको हम बोल सकते हैं सेफ अटेम्प्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही बात आई होगी, सर सेफ अटेम्प्ट क्या है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। मैथ्स की बात करें तो बहुत सारे बालकों ने 12 से लेकर 13 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे थे, सब बालक बता रहे कि टोटल 15 है, उसमें से 2 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आए हैं। हर शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि 2 क्वेश्चन जो थोड़ा परेशान करने वाले थे, जो टाइम कंज्यूमिंग थे, तो 12 से 13 लगभग आपका सेफ अटेम्प्ट माना जा रहा है मैथ्स के अंदर। पेपर का लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट आपका था लल्ला मैथ्स की बात करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके रीजनिंग की। रीजनिंग में जो है आपके टोटल 25 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें आपके 20 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हलवा आए हैं। क्या आए हैं? हलवा। मतलब 25 में से सर हमें 20 क्वेश्चन करने में तो कोई समस्याएं नहीं हुई है, बचे हैं आपके 4-5 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा समस्या दे रहे थे। तो लल्ला ये 22 से 24 क्वेश्चन तक बहुत सारे साथियों ने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग रहने वाला है, और जो इसमें ज़्यादा स्कोर करेगा लल्ला वो लीड लेगा आगे वाले सब्जेक्ट के अंदर। तो इसमें जो सेफ अटेम्प्ट है, अगर आप 22 से 24 क्वेश्चन करके आते हैं तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। ठीक है, और बेटा करेक्ट वाली बात करूंगा कि करेक्ट कितने होने चाहिए हमारे कम से कम, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये तो इजी ही लेवल था। इसका तीनों शिफ्ट का ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने देखा कि किसी किसी शिफ्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा कर है, बाकी हमने जैसे पढ़ा है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और वैसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में लल्ला उम्मीद जैसी थी कि सर फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही आए। और फिर बात करें अपने जो है MS वर्ड और MS एक्सेल, इन 3 टॉपिकों से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बने हैं। और अगर आप इसमें 7 से लेकर 8 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं 10 में से, टोटल 10 थे,
ये थोड़ा मॉडरेट टाइप में था, क्योंकि अपने इसके हैबिचुअल नहीं है कंप्यूटर, अपने बहुत सारे साथियों का कंप्यूटर सब्जेक्ट हैबिचुअल नहीं है, रेगुलर चीज़ें इन पे हम आदि नहीं है इसको करने के। तो कंप्यूटर में 7 से 8 भी आपका अगर क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो अच्छा अटेम्प्ट है लल्ला। अब देखो उसके बाद सब्जेक्ट आता है जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जीके। सर इसके टोटल क्वेश्चन आए थे एग्जाम में 50। अब देखो इसमें भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर हमने तो 35 किए, किसी ने बोला सर हमने तो 40 अटेंड किए, किसी ने बोला 42 किए। लेकिन जब हम जीके को अच्छे से एनालाइज करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं लल्ला, तो जो है आपके, मेरा जहाँ तक मानना है और मैंने जो ऑफलाइन में पढ़ाने से मेरे को जितना आइडिया आया है कि अगर कोई साथी इसमें 35 क्वेश्चंस अगर करेक्ट कर रहा है, 30 क्वेश्चन भी करेक्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आया, सेफ पेपर अटेम्प्ट करके आया है। ये थोड़ा सा मॉडरेट में आया है, हार्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि जीके आपका हार्ड यूं नहीं आया है। लेकिन जैसे इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमी सब्जेक्ट में ऐसे डाटा है डेसिमल तक के कंपेयर करने पड़ रहे थे, मैच करने पड़ रहे थे। आपके ओलंपिक से एक करंट का मुद्दा था, ओलंपिक जो हो चुका था, काफ़ी टाइम भी हो गया उसको, लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो जीके में देखो अलग अलग आप स्टैटिक से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, स्टैटिक से 15 से 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं लल्ला, 15 से 20 क्वेश्चन हैं वो स्टैटिक जीके से मिल रहे हैं। और जो आपका है अगला आपका है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जितना माहौल बनाया गया था कि सर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा इतना इसमें देखने को मिला नहीं है। 5 से 7 क्वेश्चन और किसी किसी शिफ्ट में 1-2 और बढ़ गए हैं, 8-9 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स या करंट अफेयर से रिलेटेड जो मुद्दा है उससे रिलेटेड आपका जो है स्टैटिक में पूछ लिया है। ठीक है, उसके बाद बात करें पॉलिटी, जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें 5-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, बढ़िया है ये भी। साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन मिले हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने तो बोला सर साइंस के आए ही नहीं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, तो भी वो साइंस के ही क्वेश्चन है बेटा। 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिले थे आपके पेपर में। उसके बाद जो हिस्ट्री है, सबसे बड़ा रोल इसी ने निभाया है। हिस्ट्री और आर्ट कल्चर ये दोनों मिला करके आपके जो है लल्ला 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आ गए हैं इसके, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आर्ट कल्चर और हिस्ट्री से। फिर आपका जो अगला सब्जेक्ट है उसमें मैं जियोग्राफी के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे हर शिफ्ट में, एवरेज तीनों शिफ्ट की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपको एवरेज मिल रहे थे। इकोनॉमिक्स में भी बात करें, काफ़ी बच्चों ने तो बोला कि सर आपके 10 क्वेश्चन तक है, काफ़ी बच्चों ने बोला। लेकिन जहाँ तक डाटा कुछ चीज़ें मैच की गई या जब चीज़ें बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद पता चली, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था उनसे पता चली, तो 5 से 7 क्वेश्चन है जो इकोनॉमी से आ रहे हैं। इकोनॉमी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए थे, मतलब आपके योजनाएं हैं, आपके जो डाटा वाले क्वेश्चन है जिनमें मतलब आपके जैसे जनसंख्या से रिलेटेड भी आ गया, तो दशमलव तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? दशमलव तक वैल्यू आपको मैच करनी पड़ी थी लल्ला। अब देखो इसके बाद अगर मैं कंप्लीटली देखूं सब्जेक्ट वाइज, तो सर मैथ्स और रीजनिंग है, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसी को हमें अब आगे फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनका मतलब 19 को होने वाला है या इससे बाद की जो डेट्स है उनको एग्जाम होने वाला है, तो उनको किस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स भी बता देता हूं बेटा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। ओवरऑल मैं मानता हूं कि जो साथी 73 से लेकर के 76 या 7 तक अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज कोई 1-2 नंबर का डिफरेंस आ जाए तो आ जाए, बाकी आपका ये जो है सेफ स्कोर है, अटेम्प्ट नहीं है। अटेम्प्ट तो कुछ लोगों ने 90 किए हैं, कुछ लोगों ने 90 भी किए हैं, कुछ लोग भाई जब उनसे डिस्कशन हुआ तो कई लोग तो यूं मतलब क्या सर हलवा पेपर था, हमने तो 100 कर दिए, 95 कर दिए। लेकिन ओवरऑल जो पेपर का पैटर्न है
वो एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि अगर आपका 73 से 77 क्वेश्चन आपके करेक्ट बन रहे हैं या इसके आसपास आपको लगता है कि हमारे सही हो रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन के अंदर रहने वाले हैं। अब देखिएगा लल्ला, इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। ओवरऑल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक और कितने कितने क्वेश्चन आपके बने थे। इधर मैं मैथ्स की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि 2 ही तो है जो 40 मार्क्स लेकर बैठे हैं। जीके में तो कहाँ से आया था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंप्यूटर में तो 2 या 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल्स, MS वर्ड और एक्सेल। ठीक है, ज़्यादा अपने जैसे अपन नेट से रिलेटेड, ब्राउजिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं मिले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये चीज़ें भी है, लेकिन इनसे रिलेटेड हमें इतने क्वेश्चन, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल्स है, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आपके प्रिंटर है, इनसे रिलेटेड, या फिर आपके जो है अपने जो विंडोज़ से रिलेटेड है क्वेश्चन मिले थे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। लेकिन आपके जैसे नेटवर्किंग, वेब ब्राउजिंग, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिले थे। सबसे पहले रीजनिंग की बात करूं तो लल्ला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट जिसको हम बोलते हैं कि सर भिन्न छांटो। इसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिले थे, और बोला जा रहा है इजी क्वेश्चन थे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, हलवा क्वेश्चन थे। उसके बाद वाला है जो है एनालॉजी। कौन सी लॉजी? एनालॉजी। ये भी 3 से 4 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। फिर आपका सीरीज, जो टॉपिक्स टारगेट करने वाले थे उन्हीं टॉपिक से। पिछली बार देखो माहौल बनाया गया था कि 2023 में पेपर में सर बहुत सारी नॉन वर्बल रीजनिंग आई है, तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? तो एग्जामिनर ने बिल्कुल झटका दे दिया बेटा। क्या कर दिया? झटका दे दिया। पिछली बार 10 क्वेश्चन जो नॉन वर्बल रीजनिंग से बन रहे थे, लेकिन इस बार नॉन वर्बल रीजनिंग के मात्र 2 और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। वापस वो उन्हीं टॉपिक्स पर गया है जो रीजनिंग की जान है, जो रीजनिंग का आप बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हमें। अब कोडिंग डिकोडिंग, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना लल्ला, उन सबसे क्वेश्चन मिला। कोडिंग डिकोडिंग भी आपको पता ही है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट। मैंने जहां भी पढ़ाया, जब भी पढ़ाया, मैंने हमेशा बोला कि सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक लंबी सी पजल आएगी, टाइम भी कंज्यूम करेगी, और साथ के साथ क्या होगा, आपको इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से मिल रहे थे। ब्लड रिलेशन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे घड़ी कैलेंडर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले थे। उम्मीद भी थी कि सर घड़ी कैलेंडर आजकल एग्जामों में कम पूछा जा रहा, 1 से 2 क्वेश्चन इसके बने थे। नॉन वर्बल तो ओनली सर 2-3 पे ही आ गई, उसमें भी एक मिरर और वाटर आया था, एक सीरीज आई थी फिगर की। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। नॉन वर्बल में बहुत सारा चेंज आया है उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि हम तैयार बैठे हैं पिछले पेपर को एनालाइज करके कि नॉन वर्बल इस बार फोड़ के आएंगे। लेकिन एग्जामिनर भाई ये तो है कि बड़ा पहुंची हुई चीज़ है, और उसने सबको बता दिया है कि आप कुछ भी, आप एडवांस में ऐसा नहीं सोच सकते कि यही चीज़ें होने वाली। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट वगैरह से, कंक्लूजन से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे। उसके बाद डाइस, हमेशा की तरह पासा फेंका गया सर, पासा फेंका गया, 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। फिर वेन डायग्राम का कुछ लोग बोल रहे हैं आया है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आया, तो इसको मैं 0 से 1 तक लेता हूं। फिर रैंकिंग टेस्ट, क्योंकि सीटिंग आ गया तो रैंकिंग के आने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर 1-2 क्वेश्चन देखे गए। तो अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में सर आपको इतना आइडिया है क्वेश्चन का, तो हमें क्वेश्चन ही बता दीजिए। लेकिन मैंने बोला ना, जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला बोर्ड है उसका निर्देश है, और उस निर्देशों का पालन करना हमारी भी कर्तव्य है बेटा, हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने इसमें पहले ही डिस्कस किया था कि 20 तो बिल्कुल ईजी है, हलवा है। रीजनिंग में 4 से 5, ऐसे भी नहीं है कि ये 4-5 क्वेश्चन किए नहीं जा सकते थे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहे थे। बाकी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25 पूरे करेक्ट किए हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में उम्मीद थी कि लोग 25 आपके पूरे करेक्ट करके आएंगे, इसलिए इजी में रखा है इसको। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में थोड़ा सा देखो 15 क्वेश्चन आए, लेकिन एग्जामिनर ने
सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, किसी एक टॉपिक पर फोकस ना करके। जैसे उम्मीद थी, किसी को लग रहा था कि परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर सिस्टम से या अलजेब्रा से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन से हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन अपने देखने को मिले थे। चलो, मैथ्स में आपका सबसे पहला अलजेब्रा। अलजेब्रा उम्मीद के मुताबिक आपके जो बीजगणितीय फॉर्मूले थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, a माइनस बी का स्क्वायर वाला, उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मिलने थे और वो मिले थे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आपका सबसे बड़ा टॉपिक, परसेंटेज। परसेंटेज 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बने थे लल्ला। उसके बाद देखो एवरेज। एवरेज से भी आपके क्या बने सर? एवरेज से भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। शिफ्ट के अकॉर्डिंग किसी में 2 आ गए तो किसी में 1 आ गया। फिर आपका डीआई भी आया लल्ला। डीआई 1 ही आया होगा मेरे को जहां तक आइडिया है, क्योंकि बच्चों ने तो बोला सर हमारे 2 मिले नहीं, लेकिन मैं जितना ऑब्जर्व कर पाया हूं, जितना एग्जाम्स को एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग एक डीआई आया है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन बिल्कुल आना था, फिक्स है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन 2 से 3। सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन, पिछले 2023 की वैकेंसी में भी धुआं कर दिया था, और यही टॉपिक आपका वापस 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि 15 में से 3 क्वेश्चन आना मतलब बेटा 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। चलो, उसके बाद देखो मिक्सचर एलिगेशन भी आया है। काफी लोगों का बोलना था कि सर मिक्सचर एलिगेशन रेशियो वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन ना आकर के किस पे बेस्ड आ गया? मिक्सचर एलिगेशन। जैसे दूध में पानी मिलाने वाला, सर आपके पेट्रोल में ऑयल मिक्स करने वाला, ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस को आप परसेंटेज में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि एसआई से और सीआई से भी क्वेश्चन आया, मतलब इंटरेस्ट से एक आध क्वेश्चन बनता था, एसआई सीआई से बनता था। स्पीड टाइम से भी एक एक दो क्वेश्चन आए, और टाइम वर्क से भी आया। तो मैंने बोला था लल्ला मैथ्स को सारा कवर करने का प्रयास होगा। स्पीड टाइम और टाइम वर्क पूरा लगभग जो आपके अंक गणित के टॉपिक थे उनको तो टारगेट किया ही किया, साथ के साथ एडवांस मैथ्स के भी 2 से 3 टॉपिक है, उनको भी टारगेट किया। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर जो हमारे लिए सबसे डरावना है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का आया क्या? तीनों शिफ्ट में देखने को मिला कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया ले लो भाई कंप्यूटर का। मैंने वैसे डिस्कस तो कर ही लिया है कि कंप्यूटर के क्या क्या आए हैं। कंप्यूटर में फंडामेंटल्स बोले तो जो चीजें बेसिक थी, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर। उसके बाद जो है वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। ठीक है, इसमें 3 से 5 तक यहीं पहुंच गया। इसमें भी 3 से 2 आपके 4 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन। ये कुछ इस तरह से इसने पूरे 10 क्वेश्चन का मामला बनाया है। अब मेरे लल्ला जो जिनका एग्जाम आगे होने वाला उनको क्या करना चाहिए? तो उनको देखो, आपके प्रीवियस ईयर के भरोसे नहीं रहना है। इससे ये पता चल गया कि आप ऐसे सोच के मत बैठ जाओ कि जो पिछली साल पूछा गया था वैसा पूछा जाएगा। पिछली साल एग्जाम करवाने वाली या पिछला एग्जाम करवाने वाली कंपनी ही अलग थी, इस बार कंपनी अलग है, ये भी याद रखो। और थोड़ा जीके के वो टॉपिक्स जो आपके आ रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बुक्स आई है, आपके आर्ट कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, राजघराने वगैरह से रिलेटेड। तो जो मैं हिंट दे रहा हूँ इनसे रिलेटेड आप पढ़ के जाएं। ठीक है, ओलंपिक को थोड़ा और अच्छे से पढ़ के जाएं, पैरा ओलंपिक और वो जो दोनों ओलंपिक है दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपके जो है इकोनॉमिक्स के ज्यादा मुद्दे आ रहे हैं, राजनीति या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपका आ रहा है। तो अगर आप आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके आप अगर थोड़ा सा भी जो आपके पास टाइम बचा है उसमें अपने आप को रेडी करें, रिकवर करें और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें। जो आपके ड्राइवर वाला एग्जाम हुआ था ना, उसकी जो शिफ्ट है और अभी की जो है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। उम्मीद है कि आगे भी पैटर्न बदलेगा, अभी रीजनिंग इजी आ रही हो सकता है अगले कुछ शिफ्ट में आपके रीजनिंग में थोड़ा सा टफ बने। तो साथ ही
बिल्कुल तैयार रहिएगा। आप लोग सब लोग बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। हमारी टीम भी आपके लिए हमेशा तत्पर है और सैंपल पेपर आपके लिए अपलोड होते रहेंगे धीरे धीरे। और बढ़िया से आप लोग मेहनत कीजिए और जो मैं बोलता हूँ, जिस जॉब को 12 महीने नौकरी करो, 13 महीने की सैलरी पाओ, एकमात्र जॉब है भारत की, वो है दिल्ली पुलिस। तो तैयारी भी मजबूत चाहिए लल्ला, ठीक है। हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। समंदर के पास चलकर साहिल भी आएगा, समंदर के पास चलकर साहिल भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लल्ला। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।